नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे स्वामी विवेकानंद पर। स्वामी विवेकानंद भारत के दार्शनिक, समाज सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। इनके जीवन पर कुछ बिंदु प्रगति पृष्ठभूमि मैंने पहले ही लिख दिया है, तो इस आधार पर देखेंगे जन्म, मृत्यु, इनके माता पिता और गुरु, शिकागो और पेरिस, उपाधियाँ, रचनाएं और स्मारक। वैसे तो इनका जो वर्णन है उसको करने के लिए समय भी कम पड़ जाएगा, लेकिन इनका संक्षिप्त वर्णन मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देख लेते हैं सबसे पहले जन्म एवं मृत्यु। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में जन्म हुआ था इनका। और इनकी जो मृत्यु है वो 4 जुलाई 1902 में वेलूर में हुई थी। वेलूर में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद देखते हैं माता पिता एवं गुरु। इनकी जो माता थी भुवनेश्वरी, माता का नाम था भुवनेश्वरी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। इनके जो गुरु हैं, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस था इनके गुरु का नाम। इनके गुरु का पुराना नाम या मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। इनके गुरु का जो मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था। इन्हें दक्षिणेश्वर के संत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी हमको इनके गुरु के बारे में रखना है, क्योंकि गुरु से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस था और इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। इन्हें दक्षिणेश्वर के संत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्वामी विवेकानंद हैं, तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त था। जो खेतड़ी के महाराजा थे, खेतड़ी रियासत
रियासत के महाराजा कुंवर अजित सिंह। तो इनके कहने पर उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया? स्वामी विवेकानंद रख दिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन से महाराजा थे, ठीक है, तो अजित सिंह जो महाराजा थे तो ये खेतड़ी रियासत के थे। इन्होंने मान लीजिए इनको नाम सुझाया था कि आप अपना नाम विवेकानंद रख लीजिए। और इन्होंने ही जब 1900, अब जैसे बात करेंगे शिकागो और पेरिस की, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अजित राज सिंह जो हैं ये महाराजा थे, ठीक है। इन्हीं के खर्च पर जो नरेंद्र नाथ दत्त थे वो शिकागो में सर्व धर्म सम्मेलन में 1893 में शामिल हुए। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि भाई जो अजित राज सिंह महाराजा थे खेतड़ी के, राजस्थान के, तो उन्होंने पैसे दिए थे और फिर ये जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में 1893 में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में इनने भाग लिया था। ठीक है, और उस समय जो अमेरिका का न्यूज़पेपर जो था न्यूयॉर्क हेरोल्ड ने पूरे सर्वधर्म सम्मेलन में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति स्वामी विवेकानंद को बताया था भाई। ठीक है, तो न्यूयॉर्क हेरोल्ड ने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति उन्हें बताया था, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बताया था, ये हमको ध्यान रखना है। फिर 1900 में पेरिस सर्वधर्म सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। ये दूसरा सर्वधर्म सम्मेलन था, दूसरा। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है कि पहला सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था, और दूसरा सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर है इनकी उपाधियां। ये इतने महान शख्स थे कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था? सृजन की प्रतिमा। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। आधुनिक भारत का निर्माता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। सुभाष चंद्र
बोस ने कहा है, हिंदू नेपोलियन ये रोमारोला ने कहा है। ठीक है, ये 3 उपाधियां आपको ध्यान रखना है। ये उपाधियां किनकी हैं? स्वामी विवेकानंद, उपाधियां स्वामी विवेकानंद। सृजन की प्रतिमा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। आधुनिक भारत का निर्माता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। हिंदू नेपोलियन रोमारोला ने कहा है, क्योंकि ये दबंग प्रवृत्ति के थे। अब आ जाते हैं रचनाएं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, उद्बोधन, बंगाली में लिखी थी, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, और एक इनकी कविता थी द सॉन्ग ऑफ सन्यासिन कविता। ये तीनों चीज़ों को ही आपको अच्छे से याद करना है। उद्बोधन बंगाली में, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, द सॉन्ग ऑफ सन्यासिन ये कविता, ये दोनों रचनाएं और ये कविता। तो ये 3 चीज़ें याद रखना है। अब आखिरी में है स्मारक। तो स्मारक 25 से 27 दिसंबर 1992 की बात है। स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के अंदर एक चट्टान पर ध्यान लगाया था। तो ध्यान लगाना यानी कि योग किया था। तो 25 से 27 दिसंबर 1992 में कन्याकुमारी समुद्र के अंदर एक चट्टान पर इन्होंने योग किया था या ध्यान लगाया था। तो वहाँ पर इनका स्मारक बनाया गया है। कहाँ पर? कन्याकुमारी में स्मारक बनाया है। ठीक है, तो ये छोटा सा संक्षिप्त दर्शन मैंने विवेकानंद के आधार पर बताया, उनके जीवन के आधार पर। इसमें से एक चीज़ और छूट चुकी है, वो मैं बता देता हूँ कि इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य ये थे और इनके गुरु की मृत्यु के बाद 1886 में इन्होंने सन्यासी का जीवन व्यतीत करना शुरू किया और 1897 में इन्होंने बेलूर में रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना की। तो 1 मई 1897 में राम कृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी बेलूर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आ जाता है क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है और स्वामी विवेकानंद के जीवन पर कोई भी परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा।
ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जो उचित कमेंट हो वो आप कमेंट्स भी भेजें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।